श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी की जय। साथियों, इस बार की एकादशी बड़ी विशेष वैसे भी है क्योंकि सावन मास की एकादशी है। और इस बार की एकादशी 2 दिन की है और दोनों दिन पूरी पूरी एकादशी है। बहुत विशेष है क्योंकि साथियों दशमी जो है 22 अगस्त रात 2 बजे तक ही है और 2 बजे के बाद एकादशी लग गई है। तो जो 23 तारीख को रविवार को जो एकादशी लग रही वो भी दसवीं भेदी नहीं है। मतलब ये नहीं उदया तिथि में भी दसवीं नहीं है, तो दसवीं भेदी एकादशी नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें दसवीं भेदी भी नहीं है। और एक बड़ी चीज है कि जो रविवार 23 तारीख की एकादशी है वो पूरा 26 घंटे की एकादशी, पूरा समय मिला है उसको। और साथियों 24 तारीख को भी द्वादशी युक्त एकादशी है और सावन मास को सोमवार भी है। तो बहुत सारे लोग 24 तारीख की एकादशी रख रहे हैं कि सावन मास का सोमवार, मतलब इधर शंकर भगवान भी उधर श्री हरि विष्णु भगवान दोनों राजी हो जाए। बड़ा मंगल विचार है। लेकिन अगर हम 24 के भी रख रहे हैं तो 23 को भी बहुत विशेष ध्यान रखें कि पूरा दिन पूरी एकादशी है, न तो चावल खाए न अभक्षणीय पदार्थ खाए। और अगर जिसका स्वास्थ्य अनुकूल हो वो अगर कर सके तो भाई 23 को भी बहुत अधिक अन्न नहीं, अगर फलाहार खा के रह सके या साधारण जैसा देखिए चावल छोड़ करके, क्योंकि 23 को भी पूरी एकादशी है और 24 को सावन मास की सोमवार के साथ में एकादशी है। तो जो 23 रख रहे हैं वो भी भले हैं और 24 रख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कोई मना 24 द्वादशी युक्त है सावन मास है, लेकिन जो 24 को रख रहे हैं उनका पारण जो होगा, और 23 वाले भी जो पारण करे दोपहर बाद, क्योंकि पूरा 26 घंटा पूरा करके होगा। और जो 24 को रख रहे हैं क्योंकि 24 तारीख को जो द्वादशी है वो जो आपकी 25 तारीख को 6:20 तक 21 मिनट तक द्वादशी है। मात्र द्वादशी 25 तारीख को, तो पारण जो करना होगा सुबह 6:21 से पहले पहले हम करें जो 24 को व्रत रख रहे हैं, क्योंकि फिर त्रयोदशी लग जाएगी, उसका ध्यान रखें। तो 23 वाले भी खूब आनंद से मनाएं, 24 रख रहे हैं तो दुगना आनंद है ही, लेकिन 23 का भी विशेष ख्याल रखते हुए एकादशी जैसा नियम पालन करते हुए रखें। आइए हम एकादशी महात्मा का श्रवण कर लेते हैं और कथा श्रवण अवश्य करिए, प्रयास करिए कि ये चतुर्मास की एकादशियां हैं इसे अवश्य रखिए। लेकिन फिर भी वृद्ध, बीमार, बालक और जो भी ऐसी गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें एकादशी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन भगवान की कथा का श्रवण खूब श्रद्धा से करिए, सभी लोग करिए। आइए कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के आरंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं रखा है। ब्राह्मणों और देवताओं के धन को भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है, दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है, शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है, किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार कीजिए। राजा की वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषियों से सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है। इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों लोगों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं।
जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है, उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंदो सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव के सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देखकर वैश्य के मन में वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इसमें पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया। नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी को व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भाधारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्मा सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ये जो महात्म है, इसको सुनने मात्र से पापों से मुक्ति हो जाती है। तो बहुत सारे पाप जाने अनजाने होते हैं लोगों से, तो कृपया करके आप इस महात्म को औरों तक अवश्य भेज देना, ताकि किसी के भी जीवन में पाप से कोई रोग, कष्ट, दुख, दारिद्र बना हो, तो श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान शंकर उनका कल्याण करें। ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।